करंट अफेयर्स फर्स्ट प्रश्न। करंट अफेयर्स फर्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात बढ़ाने के लिए एक कदम पर फार्मास्यूटिकल्स के लिए 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना को मंजूरी दी है। फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर, तीसरा स्थान। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है फार्मास्यूटिकल के मामलों में। 24 फरवरी 2021 को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए 1500 करोड़ रुपए और IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 35,350 करोड़ रुपए के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी। हार्डवेयर फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन और 9 वर्षों के लिए परिव्यय के साथ निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से है। भारत मात्रा के आधार पर उत्पादन के लिए दुनिया भर में तीसरा स्थान पर और मूल्य से 14वें स्थान पर है। विश्व स्तर पर यह जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, यानी भारत जो है विश्व भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। प्रश्न नंबर 2, किस देश ने 2021 के ब्रिक्स वित्तीय सहयोग बैठक की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है भारत, यानी भारत जो है ऑप्शन 3, भारत ब्रिक्स वित्तीय सहयोग बैठक की मेजबानी जो किया है 2021 के, वो आपका भारत किया है। ब्रिक्स वित्तीय सहयोग बैठक की मेजबानी भारत ने किया है। 24 फरवरी 2021 को भारत ने ब्रिक्स यानी ब्राजील, ब्रिक्स के अंदर ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये आपका 5 देश ब्रिक्स संगठन के अंतर्गत आते हैं। और 24 फरवरी 2021 को ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक की मेजबानी की है भारत ने। विशेष रूप से यह 2021 में भारत अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स वित्तीय सहयोग पर पहली बैठक है। भारत ने 2021 की अध्यक्षता में ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के साथ सहयोग किया और ब्रिक्स 2021 के लिए थीम ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। यानी कि जो थीम है ब्रिक्स 2021 के लिए वो ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा सहयोग है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा उपकरण सेबी द्वारा अपने किसी भी वस्तु, विशेष रूप से कच्चे तेल के लिए शून्य और नकारात्मक मूल्य निर्धारण की स्थिति के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, वैकल्पिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये आपका उपकरण का उपयोग किया जाता है सेबी के द्वारा किसी भी वस्तु, खास करके कच्चे तेल के शून्य और नकारात्मक मूल्य निर्धारण की स्थिति के लिए।
प्रश्न नंबर 4, स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टेंट टेक मार्केट एक्सेस फंड की स्थापना के लिए सोशल अल्फा के साथ किस संगठन ने भागीदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, यानी सिडबी ने स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टेंट टेक मार्केट एक्सेस फंड की स्थापना के लिए सोशल अल्फा के साथ संगठन ने भागीदारी की है। सोशल अल्फा एक मल्टी स्टेज इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ने स्वावलंबन दिव्यांगजन सहायक टेक मार्केट एक्सेस स्थापित करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ भागीदारी की है। निधि एक सामाजिक प्रभाव निधि है। यह अपने तरह के समावेशी फंड का है जो सोशल अल्फा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुदान प्रदान करता है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी में काम करते हैं। प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पादन की कीमत का 50% तक वित्त पोषण करेगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मोहम्मद बजूम को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, नाइजर, यानी नाइजर का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मोहम्मद बजूम को। 23 फरवरी 2021 को नाइजीरियन पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के मोहम्मद बजूम 21 फरवरी 2021 को आयोजित संसदीय रन के विजेता के रूप में नाइजर के शासक दल को घोषित किया गया था और निवर्तमान राष्ट्रपति मदाओ इसौफाओ जो 5 साल की शर्तों के बाद स्वैच्छिक रूप से पद छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 फरवरी को अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 6 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा इसका विजय सांपला, ऑप्शन ए 1 है विजय सांपला। विजय सांपला को पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पहला अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, नतालिया बोडियानोवा। नतालिया बोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 8, कौन सा राज्य सरकार ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक अलग विभाग का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, बिहार। यानी बिहार राज्य की सरकार ने घोषणा किया है कि ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक अलग विभाग बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो वित्त विभाग में हैं और 2022 के लिए बिहार के 21,302
करोड़ रुपया के राजस्व अधिशेष राज्य के अपने बजट को पेश किया है। प्रश्न नंबर 9, विश्व चैंपियन धावक हिमा दास को किस राज्य के पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा असम, ऑप्शन 4, यानी असम का डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है हिमा दास को। सरकार ने विश्व चैंपियन स्प्रिंटर हिमा दास को असम में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। हिमा दास का उपनाम ढिंग एक्सप्रेस है और फरवरी 2021 में सीएम सर्बानंद सोनोवाल, असम के सीएम है सीएम सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। प्रश्न नंबर 10, ये लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 जो है 338 वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।